नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपकी बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 3 अप्रैल और शुरू करते हैं 3 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, कल आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 अप्रैल 2021 को यहाँ पे शिस्तूरा हिरण्यकेशी एक क्षेत्र है जिसे बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका सही आंसर यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यस, चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 3 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है नेशनल हैंडमेड डे, यानी कि राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये जो दिवस है, जो नेशनल हैंडमेड डे है, ये हर वर्ष मनाते हैं अप्रैल के पहले शनिवार को, और इस वर्ष अप्रैल का जो पहला शनिवार है ये पड़ रहा है 3 तारीख को। तो 3 कोई स्पेसिफिक तारीख नहीं है, यहाँ पे डे स्पेसिफिक किया गया, यहाँ पे शनिवार स्पेसिफिक किया गया। तो अप्रैल के पहले शनिवार को मनाया जाता है यहाँ पे नेशनल हैंडमेड डे। और हम जब बात करेंगे, इसे स्टार्ट किया गया है 2018 में फ्रॉम द स्केच फ्राम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने अपनी तरह का पहला एक हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी वो लागू की है, जिसका नाम है चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। और इसे लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है राजस्थान। यस, तो राजस्थान के अंदर मैं बता दूं कि अभी तक की सबसे बड़ी स्टेट के अंदर, भारत के अंदर नहीं, स्टेट के अंदर सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी है जो लाई गई है, जिसका नाम है चिरंजीवी हेल्थ स्कीम। हम जब बात करने वाले इस स्कीम के बारे में, तो इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 1 अप्रैल से, और यहाँ पे स्कीम को जो शुरुआत की जाएगी वो की जाएगी पे 1 मई से। देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि राजस्थान ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है जो 1 मई से लागू करने की बात कर दी है, और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 अप्रैल से। आपको बता दो, इसमें राजस्थान के हर परिवार की बात की जा रही है, ईच एंड एवरी फैमिली की बात की जा रही है। तो राजस्थान के हर परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है 5 लाख रुपए तक का, और यहाँ पे 850 रुपए एनुअली देने पर, ना कि साल भर में देने पर। तो यहाँ पे ये जो स्कीम लागू की गई है, ये की गई यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी के द्वारा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अशोक गहलोत जी यहाँ पे वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का भी देखिए यहाँ पे फाउंडेशन डे भी हुआ था, है ना, हाल ही में। तो यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी, जयपुर कैपिटल है, 33 जिले हैं, और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? अशोक गहलोत जी। और आप जानते हैं कि राजस्थान यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल में एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य भी है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने प्रपोज किया है महेंद्रगिरी को एज अ सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द स्टेट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप तो नाम से ही इसका ऑप्शन दे सकते हैं मुझे, महेंद्रगिरी। आप जानते हैं कि ईस्टर्न घाट की बहुत ही ऊंची चोटी मानी गई है कौन सी? महेंद्रगिरी। और ये पड़ती है किस राज्य के अंदर? आंसर है उड़ीसा राज्य में, इन द स्टेट ऑफ द उड़ीसा। यस, तो आप देख पाएंगे कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है यहाँ पे स्टेट की सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व को, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। आपको बता दूं कि महेंद्रगिरी एक यहाँ पे चोटी का नाम है, इट्स अ पीक, ये कोई जिला नहीं है। अगर महेंद्रगिरी की हम बात करते हैं तो ये माउंटेन पीक है जो पड़ता है गजपति जिले में। यहाँ पे गजपति जो जिला पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा जिले के अंदर। यस, वहां पे ईस्टर्न घाट की पीक है जिसकी जो एल्टीट्यूड है, जिसकी हाइट है वो है 1501 मीटर, और यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पीक है यहाँ पे उड़ीसा के अंदर। वैसे बता दूं कि उड़ीसा के अंदर ही यहाँ पे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और उसका नाम है कौन सा? पे सिमलीपाल। अभी सिमलीपाल चर्चा में रहा था। देखिए यहाँ पे आग की घटनाओं को लेके मार्च के महीने में सिमलीपाल में बहुत ज्यादा आग लगी चुकी थी। देखिए, तो यहाँ पे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा? सिमलीपाल है। और दूसरा यहाँ पे प्रपोज किया गया यहाँ पे कौन सा? महेंद्रगिरी को। एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एग्जामिनेशन के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस प्रकार से बायोस्फीयर से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पे भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है वो है नीलगिरी, जिसे रिजर्व किया गया था 1986 में। यहां पे भारत का सबसे बड़ा है कच्छ, 2008 में बनाया गया है, और भारत का सबसे छोटा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है दिब्रू साइखोवा। कौन सा? पे दिब्रू साइखोवा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑन 2 अप्रैल, मैं कल की बात कर रहा हूं, तो 2 अप्रैल 2021 को यहाँ पे किससे? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पद से इस्तीफा दे दिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ एक गवर्नर नहीं है, डेप्यूटी गवर्नर है। तो विच डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई हैज टेकन रिटायरमेंट? इसका सही आंसर यहाँ पे बीपी, यहाँ पे कनुंगो। यस, तो बीपी कनुंगो जी हैं जिन्होंने अभी रिटायर किया है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद से। आप देख पाएंगे अप्रैल 2 को, यानी कि हम कल की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने, हम जब बात करेंगे मेरे साथी, तो मार्च 11 2017 से अपने पद पर थे, और 2 अप्रैल को ये अपने पद से रिटायर हो गए हैं, बीपी कनुंगो।
अगर बात की जाए यहाँ पे आरबीआई के बारे में, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है यहाँ पे आरबीआई। ये एक ऐसा बैंक है जिसमें आप अपना खाता नहीं खोल सकते हैं। आप सारे बैंकों में खाता खोल सकते हैं, लेकिन आरबीआई में आपका खाता खुलने वाला नहीं है। चलिए, अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई के वर्तमान के जो यहाँ पे गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। इससे पहले उर्जित पटेल थे, फिर उससे पहले रघुराम राजन, फिर डी सुब्बाराव और यहाँ पे वी वेणुगोपाल रेड्डी। आरबीआई के जो पहले गवर्नर रहे हैं मेरे साथी, वो रहे पे सर ऑसबोर्न ए स्मिथ। आपको ये बात पता होनी चाहिए। देखिए, तो आरबीआई जिसे स्टैब्लिश किया गया था पे 1 अप्रैल 1935 को, और एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, तो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और किसकी रिकमेंडेशन पर, तो यहाँ पे कमिटी बनी है जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसे स्टैब्लिश किया गया था। सर ऑसबोर्न ए स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछेंगे मेरे साथी, तो पहले जो भारतीय गवर्नर रहे हैं वो रहे यहाँ पे सीडी देशमुख, और वर्तमान के जो गवर्नर है वो यहाँ पे शक्तिकांत दास हैं। देखिए, आपको बता दो कि कल ही यहाँ पे 2 अप्रैल को एक घटना सामने और आई, एक न्यूज सामने आई है, आपको वो भी पता होनी चाहिए कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे यहाँ पे उर्जित पटेल जी। तो उर्जित पटेल जी को यहाँ पे चुना गया है, ब्रिटानिया ने इन्हें चुना है अपना, देखिए यहाँ पे डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये आपसे एग्जामिनेशन में माइट भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कौन से पूर्व यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर है जिन्हें ब्रिटानिया के द्वारा एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया अपनी कंपनी के अंदर, तो आंसर है उर्जित पटेल जी को। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 अप्रैल 2021 को यहाँ पे कौन से फ्लाईओवर का यहाँ पे इनॉग्रेशन है जो किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इसका सही आंसर पे टेडी पुलिया हाईओवर के द्वारा। यस, टेडी पुलिया जो फ्लाईओवर है उसका इनॉग्रेशन किया गया कल के दिन माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा। राजनाथ सिंह जी जो भारत के रक्षा मंत्री भी हैं और लखनऊ से सांसद भी हैं, तो लखनऊ के अंदर ही टेडी पुलिया पड़ता है, वहां पे टेडी पुलिया फ्लाईओवर का यहाँ पे उद्घाटन किया है। साथ ही साथ में मेरे साथियों, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा यहाँ पे खुर्रम नगर फ्लाईओवर का लखनऊ के अंदर ही। आपको बता दो, ये जो टेडी पुलिया फ्लाईओवर है ना, ये सिंगल पिलर टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, और भारत में सिंगल पिलर टेक्नोलॉजी पर बनाया गया पहला जो फ्लाईओवर है उसका नाम है हुसैनगंज राजेंद्र नगर फ्लाईओवर, जिसे बनाया गया था 2018 में। आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछेंगे। चलिए, तो आपको बता दूं कि यहां पे देखिए, परसों के दिन 1 तारीख को ही यहाँ पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेशन किया गया, और जिससे दिल्ली और मेरठ के बीच में जो दूरी है वो काफी कम हो चुकी है। इससे पहले अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटे लग जाते थे पहुंचने के लिए, वो दूरी कम हो चुकी है, समय सीमा बहुत कम हो गई है। अब मुश्किल से हार्डली 45 to 50 मिनट्स लगने वाले हैं दिल्ली से यहाँ पे मेरठ पहुंचने के लिए। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अभी रिसेंटली किसे चुना गया है चेयरमैन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, और ये है मेरे साथियों मल्लिका श्रीनिवासन जी। यस, तो मल्लिका श्रीनिवासन जी को चुना गया पे प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में मेरे साथियों इन्हें चुना गया है चेयरपर्सन ऑफ पीईएसबी, दैट इज द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अब एक नया जो रिकॉर्ड है वो सेट किया है बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ रोड डेली बेसिस पे, और ये फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है पिछले साल की 2020-2021 की। तो मैं बता दूं मेरे साथियों, इसका सही आंसर है 37 किलोमीटर्स पर डे। यस। अब एक ट्वीट है जो देख पाएंगे पीआईबी इंडिया के द्वारा, जिसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने यहाँ पे अचीव किया है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइलस्टोन बाय कंस्ट्रक्टिंग 37 किलोमीटर्स पर डे ऑफ हाईवे इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हम जब बात करेंगे तो एक पूरा का पूरा आर्टिकल है जो देख पाएंगे यहाँ पे कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं इन द मंथ ऑफ द मार्च। यस, आपको बता दो कि एक ही दिन के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पे जो हाईवे है वो बनाया गया। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कंस्ट्रक्ट किए गए इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइलस्टोन है भारत के लिए बाय कंस्ट्रक्टिंग 37 किलोमीटर्स पर डे, और ये किस ईयर में है, फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं। चलिए, आपको बता दूं कि पिछले 7 वर्षों के अंदर, पिछले 7 वर्षों के अंदर भारत में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान बहुत ज्यादा दिया गया है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जिससे रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा डेवलप किया गया है। अगर हम बात करें ना,
तो यहाँ पे अप्रैल 2014 तक भारत के अंदर टोटल जो रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं वो 91,287 किलोमीटर की थी, लेकिन 20 मार्च 2021 तक यहाँ पे वो रोड जो ट्रांसपोर्टेशन की लेंथ बात करते हैं या रोड लेंथ की बात करते हैं तो वह है 1,37,625 किलोमीटर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 अप्रैल 2021 को यहाँ पे कितने करोड़ रुपीस को सैंक्शन किया गया है, अप्रूव किया गया है फॉर दी अपग्रेडिंग कारगिल जास्कर रोड के लिए। इसका सही आंसर है 780 किलोमीटर 780 करोड़। यस, तो यहाँ पे कारगिल और जास्कर की जो रोड है उसे और ज्यादा यहाँ पे बढ़ाने के लिए, उसे हम जब करेंगे मेरे साथियों और ज्यादा डेवलप करने के लिए यहाँ पे 780 करोड़ रुपीस को यहाँ पे सैंक्शन किया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे नेशनल हाईवे 301 है जिसे 2017 में यहाँ पे नेशनल हाईवे यहाँ पे रिकमेंडेड किया गया, डिक्लेयर किया गया सेंटर के द्वारा। और ये आपको बता दूं मेरे साथियों कि ये पड़ता है कहाँ पे, लद्दाख एरिया में। यस, जो लेह लद्दाख इलाका है वहीं पे है कारगिल और जास्कर। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, दीज आर द ट्रांस हिमालयस जो पड़ते हैं बेसिकली लद्दाख एरिया में। और वहीं पर एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है कारगिल, जहाँ पे 1999 का यहाँ पे युद्ध हुआ था। वैसे कारगिल पूरा का पूरा एरिया जिसमें बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं। चलिए, तो वहीं पे हम जब बात करते हैं इसे यहाँ पे जोड़ने की बात चल रही है। और यहाँ पे जो नेशनल हाईवे याद कर लीजिए, नेशनल हाईवे कौन सा पे 301 है, नेशनल हाईवे 301 है जिससे यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है नेशनल हाईवे इन द ईयर 2017। चलिए, अगर बात की जाए लद्दाख रीजन के बारे में तो आप देख पाएंगे ये जो पूरा का पूरा ब्लू आपको एरिया नजर आने वाला है ये है लद्दाख एरिया, लद्दाख रीजन, जिसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। 2 जिले हैं लद्दाख और लेह और कारगिल। और यहाँ पे आपको बता दो एलजी है श्री राधा कृष्ण माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 अप्रैल 2021 को यहां पे किसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि वह अपने देश में 2023 का जो पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप है वो आयोजित करने वाले हैं। और ये घोषणा की गई यहां पे उज्बेकिस्तान के द्वारा। यस, तो यहां पे ताशकंद टू होस्ट 2023 मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और ये जो घोषणा है वो कल की गई थी, यहाँ पे 2 अप्रैल 2021 को की गई है। आप यहाँ पे ट्वीट देख पाएंगे कि यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे कि उज्बेकिस्तान हेल्ड करने वाला है अपने कैपिटल ताशकंद के अंदर, ताशकंद में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अनाउंस किया है इसको। इसकी जो प्रेसिडेंट है ना उमर क्रेनेव, उन्होंने इसको यहाँ पे फॉर्मल जो इंफॉर्मेशन वहां पे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए कि अभी वो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली रजिस्टर किया है द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। और इसका सही आंसर पे क्या है, रशिया। यस, तो रशिया ने देखिए रजिस्टर की है पहली कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। और इस कोविड जो वैक्सीन का नाम है वो है कार्निवाकोव। तो ये कार्निवाकोव है जो पहली कोवैक्सीन है, आप कह सकते हैं पहली यहाँ पे कोरोना वैक्सीन है फॉर दी एनिमल्स। और इसे रजिस्टर किया पे रशिया ने। चलिए, अगर हम देखिए बात करें रशिया की ना, तो रशिया ने ब्रिक्स का जो डेवलपमेंट बैंक है ना वहां से $1 बिलियन का जो लोन है वो लिया है टू मेक फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पे वैक्सीनेशन देने के लिए। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है शंघाई चाइना में। और जिसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे केवी कामत जी। चलिए साथियों, आज के लिए आपका जो होमवर्क क्वेश्चन ये है कि विश्व की जो पहली जहाज सुरंग है वो किस देश के द्वारा निर्मित की जा रही है। आप सबके सब साथी इसका आंसर मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में जरूर दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि जल्द ही आपके लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस को शुरू किया जाएगा। 3 या 4 दिनों के अंदर मैं यहाँ पे लाइव सेशंस को लेके आने वाला हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुबह सुबह हम यहाँ पे इंटरेक्टिव तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो साथियों जल्द मिलेंगे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन ये थी। तो यदि आप यहाँ पे क्रैक करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जहां पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली है। मैं हरीश तिवारी आपको स्पेशल बायोलॉजी और ज्योग्राफी की क्लासेस दे रहा हूं आपके स्पेशल लेक्चर्स के अंदर। तो ज्वाइन कीजिए मेरे प्रोफाइल को और वहां पे ज्योग्राफी और बायोलॉजी के मजे लीजिएगा। चलिए साथियों, अगर आप देखिए क्रैक करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को तो अभी के अभी लीजिए एसएससी का सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये फीस पे ना कीजिए। यूज कीजिए मेरा कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। और एसएससी के सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाइए एसएससी के टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है एसएससी इंग्रेव। तो इन सब बातों से आज हम लेते हैं विदा। हम मिलते हैं कल बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।